हाय गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर स्टडी ब्लॉग। आई होप यू ऑल आर गाइस डूइंग वेल इन योर स्टडीज़। आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो लेट्स स्टार्ट आवर डे। सो सबसे पहले मैं अपनी टू डू लिस्ट बना लूँगी एंड प्लान कर लूँगी पूरा अपना डे, मुझे कि पूरे दिन में आज क्या क्या पढ़ना है। बिकॉज इट इज़ वेरी यूज़फुल कि अगर आप सुबह सुबह टू डू लिस्ट बना लेते हो देन आपका पूरा दिन अच्छे से प्लान रहता है एंड यू नो दैट कि हमें कौन से सब्जेक्ट में से क्या क्या पढ़ना है। सो इफ़ यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम यू मस्ट मेक टू डू लिस्ट, इट इज़ वेरी यूज़फुल। सो पहले मैं अपनी टू डू लिस्ट बना लूँगी, देन ही फिर मैं मेरा डे स्टार्ट करूँगी। टू डू लिस्ट होती है, उसको आप मंथ के एंड में देखोगे तो यू विल ऑल्सो गेट टू नो दैट कि आपका कितना सिलेबस है वो कंप्लीट भी हो गए। सो टू डू लिस्ट इज़ वेरी हेल्पफुल। सो देन फिर मुझे अपनी ज्योग्राफी की क्लास भी लेनी है। सो अभी मेरी 1-2 क्लासेज ही बची ज्योग्राफी की, देन फिर मेरी जो ज्योग्राफी की क्लासेज है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। सो उसके बाद मेरी हिस्ट्री की क्लासेज स्टार्ट हो गई। सो अभी मेरे को क्लास लेनी है, देन फिर मुझे उसके जो नोट्स हैं उनको भी रिवाइज करना होगा एंड बाकी सब्जेक्ट्स भी जो मैं अभी पढ़ रही हूँ एंड मेरे को कुछ नोट्स भी बनाने हैं। अभी मैं एनसीईआरटी से नोट्स भी बना रही हूँ, सो मुझे वो भी बनाने हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर डे गाइस, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज गाइस डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। सो ब्रेकफास्ट करने के बाद में देन फिर मैं अपनी क्लास ले लेती हूँ। सो क्लास मेरी यूजुअली 4 आवर की होती है, बट कभी कभी अगर कोई टॉपिक कंप्लीट ना हो तो फिर वो ज़्यादा देर तक चल जाती है, जस्ट लाइक 4 आवर एंड 30 मिनट्स की होती है। एंड देन फिर हमारे डाउट क्लियरिंग सेशन भी होता है। सो क्लास लेने के बाद में देन फिर मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ पे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। बिकॉज बस सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं एंड बस नोट्स बनाएंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर उन सब का भी कोई सेंस नहीं रहता है। सो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं दिन में एक आंसर तो लिखूँ डेली का, एंड कभी कभी तो मैं 2 लिख लेती हूँ, बट 2 से ज़्यादा तो नहीं लिख पाती हूँ। बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं डेली प्रैक्टिस करूँ एंड देन फिर मैं उन आंसर्स को एनालाइज भी करती हूँ। टॉपर्स की कॉपी है जो अवेलेबल होती है ऑनलाइन, तो मैं उनके साथ अच्छे से एनालाइज भी कर लेती हूँ एंड बहुत सारी ऐसी साइट्स है जो फ्रीली एनालाइज करके भी देती है। सो मैं वहाँ पे भी अपने आंसर्स है उनको अपलोड करती हूँ। सो मेरे को फिर अच्छे से पता चल जाता है कि मैंने कहाँ पे गलती की है। सो एनालाइज होके आ जाते हैं क्वेश्चन, तो उससे पता भी होता है कि हमें क्या गलत लिख दिया है एंड क्या हमें ज़्यादा क्या लिखना चाहिए था एंड क्या हमने ज़्यादा लिख दिया है। एंड या गाइज आई नो कि मेरी जो लास्ट वीडियो में है वो वॉइस बहुत ज़्यादा ही स्लो आ रही थी बिकॉज मैं बीमार थी। सो धीरे धीरे आई एम रिकवरिंग, तो दैट्स वाई मेरी आवाज़ है जो बहुत ज़्यादा स्लो आ रही थी। सो अब मैं ट्राई करूँगी कि जो मेरे वीडियोज़ हैं उनकी जो वॉइस आए वो अच्छी आए। सो गाइज़ अभी मेरे को आंसर लिखने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, जस्ट लाइक कभी कभी तो 10 मिनट से भी ज़्यादा लग जाते हैं। सो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं जो अपना ये टाइम पीरियड है उसको थोड़ा बहुत कम कर लूँ, बिकॉज इतना ज़्यादा टाइम देना वो अच्छा नहीं रहेगा। सो दैट्स वाई मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं थोड़ी अपनी जो स्पीड है उसको भी बढ़ाऊँ। ऐसे तो मेरी स्पीड काफ़ी अच्छी हो गई है, बट मुझे थोड़ा सा और इस पर इम्प्रूव करने की नीड है। सो मैं ट्राई करती हूँ कि मेरी स्पीड है जो अच्छी खासी हो जाए, सो मैं आंसर है उसको जो भी टाइम पीरियड है उसमें कंप्लीट कर पाऊँ। बिकॉज 10 मिनट से ज़्यादा तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है। अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने के बाद में देन फिर लंच टाइम भी हो गया था एंड मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी बिकॉज सुबह से क्लास ले रही थी एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रही थी। सो देन फिर मैंने अपना लंच किया, तो आज पकोड़े बने थे बिकॉज आज मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। सो मेरा बहुत ज़्यादा मन भी हो रहा था पकोड़े खाने का। सो गाइज़ अब मैं जा रही हूँ अपनी इवनिंग वॉक करने के लिए। मैंने अपना स्टडी स्लॉट है वो तो कंप्लीट कर लिया है एंड अभी बारिश रुकी। आज तो सुबह से बारिश हो रही थी, सो अभी बारिश रुकी है, तो मैं अब जाऊँगी अपनी इवनिंग वॉक करने के लिए। जैसे मैं डेली जाती हूँ उससे थोड़ा बहुत लेट हो गया है, बट आज मौसम भी काफ़ी अच्छा बहुत ज़्यादा अच्छा था। सो मैंने सोचा वॉक तो करके आती हूँ, इससे क्या पूरे दिन पढ़ते हैं थोड़ा स्ट्रेस भी कम हो जाता है। सो दैट्स वाई अब मैं जा रही हूँ वॉक करने के लिए। एंड आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा आज तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, तो ऐसे मौसम में तो वॉक करना और भी ज़्यादा मज़ा आता है। सो लेट्स गो।
सो वो करके आने के बाद में देन फिर मैं अपना अगला स्लॉट स्टार्ट कर देती हूँ। सो यहाँ पे मैं अपनी एनसीईआरटी है पॉलिटी की, उसके नोट्स बना रही हूँ। सो मैंने पॉलिटी को 1-2 बार पढ़ लिया है, अच्छे से मैंने उसको रिवाइज भी कर लिया है। सो भी मैंने स्टार्ट कर दिया इसके नोट्स बनाना। सो मैंने 10 तक के तो इसके नोट्स बना लिए थे। सो आज मैं स्टार्ट करी थी 11th क्लास की जो एनसीईआरटी उससे नोट्स बनाना। सो नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। एंड मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं जो एनसीईआरटीज़ में जो जो इंपॉर्टेंट है बस उन्हीं को ही लिखूँ, एंड जितने शॉर्ट नोट्स हो सके उतने ही शॉर्ट बनाऊँ, बिकॉज ज़्यादा लॉन्ग नोट्स देन फिर पढ़ना मुश्किल हो जाता है। सो नोट्स बनाना तो बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल होता है। सो मैं ट्राई करती हूँ कि जो भी मैं एनसीईआरटीज़ कंप्लीट करूँ उनके मैं नोट्स बनाऊँ, एंड कोई भी जहाँ से मैं और भी अलग अलग साइट से कहीं से भी मेरे को कुछ भी अच्छा मिल जाता है, सो मैं भी वो भी रेफ़र कर लेती हूँ, उसको भी मैं अपने जो नोट्स हैं उनमें एड ऑन कर लेती हूँ। इवन जो करंट अफेयर्स के नोट्स होते हैं उनको भी मैं अपडेट करती रहती हूँ, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो क्या, जो पहले का होता है वो पढ़ते रहते हैं, अपडेटेड नहीं करेंगे तो फिर वो यूज़फुल नहीं रहता है। So that's it guys for today. If you like my vlog then please guys do subscribe to my channel and do not forget to like the video. Thank you so much for watching this vlog.